बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूजमेंट और CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 26। ये सीरीज़ है हमारे फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 26। अच्छा, जो लेक्चर नंबर 26 की जो समरी है, मीन जो उसकी हाईलाइटिंग जो टॉपिक्स हैं वो क्लासेस में हैं, क्लासेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। अब क्लासेस क्या होते हैं, इनको हम किस तरह अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, इनको किस तरह हम प्रोग्राम में कॉल करते हैं और इन पर हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, या ये किस तरह यूज़फुल होती हैं हमें प्रोग्रामिंग के अंदर। आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर या ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लासेस का, कि क्लासेस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है C++ का। तो ये इसमें से आपका काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम आता है, ठीक है। बहरहाल हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने दी हुई क्लास की डेफिनेशन, ए क्लास इंक्लूड बोथ डेटा मेंबर एज वेल एज फंक्शन टू मैनिपुलेट दैट डेटा। अब क्लास के करती क्लास हमें डेटा मेंबर देती है और वो फंक्शन देती है जो उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट क्या मतलब, उनके साथ जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है या जो कुछ और हमने इंस्ट्रक्शन दी होती हैं वो परफॉर्म करनी होती है, वो परफॉर्म करके हमें वो देता है। जो फंक्शन होती है उनको हम मेंबर फंक्शंस कहते होते हैं। आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, अगर आ जाए कि व्हाट आर द मेंबर फंक्शन, तो आप जो फंक्शन हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उन्हीं को मेंबर फंक्शंस कहते होते हैं, ठीक है जी। बहरहाल ये थोड़ी सी सिंपल सा उसका इंट्रोडक्शन है। अब हमारे पास डेफिनेशन ऑफ द क्लास क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ द क्लास भी सिंपल होती है, जिस तरह हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरह ही हम उसको भी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्लास है, उस क्लास का नेम है, देन डेफिनेशन ऑफ द क्लास है। हम ये मेन बॉडी के ऊपर सारा कुछ और होता है, ये कुछ इस तरह ये काम करती है, ठीक है। अब यहाँ देखें डेट, माई डेट और माई डेट डॉट मंथ 3, उसका मतलब उसने क्लास बनाई माई डेट की, डेट उसने क्लास बनाई, माई डेट उसका जो मंथ था उसको उसने 3 असाइन कर दिया। लेट्स सपोज यहाँ पे प्रॉपर एक डेफिनेशन है क्लास की, कि हमने लिखा कीवर्ड क्लास, उसके आगे हमने उस क्लास का नेम लिखा, वो क्या है कि डेट, कर्ली ब्रैक्स, उसके अंदर हमने जो मेंबर फंक्शंस हैं वो 3 हैं, डे, मंथ एंड ईयर, ठीक है। ये करके हमने कर्ली ब्रैक्स ऑफ करके क्लोज करके हमने सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पे ये क्लास की डेफिनेशन है, ये ख़त्म हो गई। अब नीचे हमारे पास हमने ये पढ़ना है कि किस क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं, या हमारे पास जो क्लास के अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमारे पास 2 किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लास के अंदर, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं इनसाइड द क्लास, या अप्रोचेबल होते हैं इनसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास ना उनको कोई देख सकता है, ना उन पर कोई अप्रोच कर सकता है। अब देख कौन नहीं सकता, वो जो प्रोग्राम के बाकी जो मेंबर्स होती हैं, आपका जो C++ कोड है उसके बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उसको वो अप्रोच नहीं कर सकते। जो पब्लिक होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, मेंबर्स होते हैं, लेट से कुछ भी है पब्लिकली अवेलेबल है, वो एक तो थ्रू आउट द प्रोग्राम विजिबल होता है, उसको हर एक बंदा एक्सेस कर सकता है, या हर एक उसका जो फंक्शन होता है वो एक्सेस कर सकता होता है, ठीक है। अब इनके क्या होता है कि हमने बनाई क्लास, उसका नाम रखा डेट, देन हमने कर्ली ब्रैकेट्स गई, प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे हम अपने मेंबर्स को प्राइवेट रखने के लिए, प्राइवेट आगे कॉलन, उसके अंदर हम जो हम चाह रहे हैं जो चीज़ हमारी प्राइवेट रहे, जो हमारा डेटा प्राइवेट रहे, वो हम उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। देन हम पब्लिक का कीवर्ड यूज़ करेंगे, कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद हम जो चाह रहे हैं कि जो कीवर्ड हमारे पब्लिकली अवेलेबल रहे हम उनको उसमें राइट डाउन कर लेंगे। ये कुछ इस तरह देखें, हमारे पास इसका जो सैम्पल प्रोग्राम है क्लासेस का वो कुछ इस तरह का। हमने लिखा क्लास डेट, उसके अंदर हमने पब्लिक में हमारे पास वाइट डिस्प्ले के अंदर डेट लिखी, उसके अंदर 3 आर्गूमेंट्स पास किए, इट। अब ये 3 आर्गूमेंट्स डे, मंथ एंड ईयर के हैं। हमने प्राइवेट के अंदर उन्हीं को ही डिक्लेयर किया, डे को, मंथ को एंड ईयर को। अब यहाँ जो कुछ सेव है वो विजिबल नहीं है आउटसाइड ऑफ द क्लास, जो यहाँ सेव है वो विजिबल है आउटसाइड ऑफ द
क्लास या थ्रू आउट द। तो यहाँ पे हम उसके अंदर इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? इनपुट वाइड डेट रेजोल्यूशन ऑपरेटर सेट डेट। अब हम जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसको कह रहे हैं कि आपको जो डेट ऑफ मंथ की डे है वो इनपुट करो। देन इसी तरह मंथ के इनपुट करवा रहे हैं। देन हम ईयर को इनपुट करवा रहे हैं कि इनपुट करो कि आपके डेट ऑफ बर्थ बेसिकली है क्या। हाँ अच्छा, उसने एक यहाँ पे सैम्पल प्रोग्राम है, इसके अंदर क्लास को डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद उसके अंदर जो पब्लिक वेरिएबल्स थे डिस्प्ले, सेट डेट, सेट मंथ एंड सेट ईयर, जो हमारे पास प्राइवेट थे वो इंट डे मंथ एंड ईयर है। और एक बात आपको जब बता दूँगी, अगर आपका कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं किया होता, लेट से आपने क्लास बनाई, आपने ये लिखना भूल गया कि हमारे पास ये मेंबर हैं, ये प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं, तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो डिस्प्ले करवाना है कि आपने क्या क्या इनपुट किया, किस तरह आपका डिस्प्ले आएगा। देन हम उसके अंदर इनपुट ले रहे हैं, हम उनकी वैल्यू सेट कर रहे हैं, हम उनकी वैल्यू सेट कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जो हमने ऊपर डेट और डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने जो फंक्शन लिखा है, हमारे पास यहाँ पे मेन प्रोग्राम आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या कहते हैं क्लास का नाम लिखा, उसके अंदर दो हमने क्या कहते हैं डेट ली। अब हम सेटिंग द वैल्यूज एंड डिस्प्लेइंग, हम डेट 1 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेट कर रहे हैं यहाँ पे। देन हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। इसी तरह जो डेट 2 के अंदर चीज़ें हैं वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम काम करेगा। हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने पीछे भी पढ़ा था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि लेट से हमने यहाँ पे 3 आर्गूमेंट्स इनपुट करवाया और हमने उनको जो उसकी वैल्यूज थी वो असाइन नहीं की, या हमने उनके अंदर आर्गूमेंट्स पास नहीं किए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप डेट का एक या डेट ऑफ बर्थ का आप कोई भी क्लास बनाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 चीज़ें या 3 आर्गूमेंट्स अपने पिक कर लेगा। पिक करने के बाद वो उसको डिस्प्ले करवाएगा। इसको ये सिंपल प्रोग्राम है, आप लोगों ने खुद देख लेना है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 26। होप सो आपको ये समझ आएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट कर दें। किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। होप सो आपको ये सारा लेक्चर समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।